नमस्कार मित्रों, जो भी कर्म हम करते हैं उसका ही फल मिलता है हमें और वही हमारा भाग्य डिसाइड करता है। यानी आज जो हम कर्म कर रहे हैं आने वाले दिन में उसी का फल हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए और आज का कहानी हमें यही बताएगा कि इंसान का भाग्य कैसे बनता है। यानी जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल आने वाले दिन में आप सभी को मिलेगा, इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए सभी भाई एवं बहन और दर्शकगण से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी जो कि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहा करती थी। बूढ़ी माँ के 3 यानी कहे तो पतोह थी जो कि अपने सासू माँ से जलन करती थी। वो बूढ़ी माँ सवेरे उठ जाती और भगवान की भक्ति में लीन रहती। सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही कुछ काम धाम किया करती थी। ऐसे ही बूढ़ी माँ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सुबह उठकर स्नान ध्यान कर भगवान की भक्ति में लीन रहना और भोग लगाकर तभी प्रसाद ग्रहण करना और जो भी प्रसाद बचता था उसे लोगों में वितरित कर देती थी। ऐसे ही जब तीनों बहू देखती है तो बूढ़ी माँ से जलन करने लगती है और सोचती है कि ये बूढ़ी माँ हमारे पति कमा रहे हैं तो उस सारे पैसे को यानी कहे तो भगवान की भक्ति में लगा देती है, जिससे कि हमारे पास उतना पैसा नहीं बचता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, जो कि उनकी तीनों पतों थी वो अपने सासू माँ से जलन करती थी और उनको यानी अलग रखना चाहती थी, परंतु उनके यानी कहे तो पति अलग नहीं होने दे रहे थे। इस तरह से कुछ समय के बाद अपने पति की वो तीनों यानी कहे तो कान भर देती है, जिससे उनके पति आपस में ही लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग फरका हो जाएंगे और 4 जगह हमारी संपत्ति की बंटवारा लगेगी। इस तरह से दोस्तों गांव के मुखिया को बुलाकर 4 जगह संपत्ति का बंटवारा लग जाता है। उसके बाद यानी कहे तो तीनों बहू अलग अलग रहने लगती है और सासू माँ को भी अलग एक हिस्सा दे दिया जाता है। अब सासू माँ एक झोपड़ी में रहा करती, उसके पास अब अनाज भी नहीं था। अब किसी दिन भगवान का भोग लगाती तो किसी दिन नहीं लगाती। इस तरह से वो हमेशा अब भगवान की भक्ति में लीन रहा करती थी। यह खबर उसके नैहर पता चल जाता है। तभी उसके नैहर से एक उसका भतीजा आता है कुछ सामान लेकर और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, आपने मुझे पहचाना, मैं आपके नैहर का भतीजा हूँ, आपको सेवा करने के लिए मेरे पापा ने आपके पास भेजा है। इस तरह से वो कुछ खाना लेकर आता है और बूढ़ी माँ को देकर चला जाता है। अब उसका डेली यही काम था, सुबह होते ही वो खाना लेकर चला आता था और बूढ़ी माँ को देकर चला जाता था। बूढ़ी माँ भगवान की भोग लगाती और खुद खाती, जो भी खाना बचता लोगों को भी खिला दिया करती थी। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों। एक दिन की बात है, तीनों पतोह आपस में राय करती है कि बूढ़ी माँ हमारी आजकल क्या खा रही है, चलिए हम लोग उसके रसोई में जाकर देखते हैं। तभी जाकर देखती है तो उसके रसोई में बहुत सारा अनाज दाल चावल भरा हुआ था। यह सब देखकर यानी तीनों पतोह आपस में ही यानी सोचने लगती है कि बूढ़ी माँ हमारे रसोई में से चुरा लेती है। तभी देखती है कि उसमें तुलसी का पत्ता है, तब सोचती है कि नहीं, बूढ़ी माँ को कोई ना कोई चावल दे जा रहा है। इस तरह से वो लोग छुप कर देखने लगती है और पता चल जाता है कि बूढ़ी माँ को एक लड़का आता है और चावल देकर चला जाता है। इस तरह से वो सोचती है कि हम लोग इसके रसोई में से सारा सामान चुरा लेंगे और अपने रसोई में रख लेंगे। एक दिन बूढ़ी माँ जब पूजा पाठ करने के लिए मंदिर गई थी, तभी तीनों बहू घुसती है उसके रसोई में और जो भी चावल दाल और सब्जी था उसे चुराकर अपने रसोई में लेकर जाना चाहती थी, परंतु जैसे ही चावल निकाल कर झोली में रखती है, कुछ समय में ऐसा परिवर्तन होता है कि तीनों यानी बहू कुतिया का रूप धारण कर लेती है और अपने भाषा को बोलना चाहती थी, परंतु अब उन तीनों का भाषा कोई नहीं समझ पाता था और उनके बच्चे जाकर गांव में हाला कर देते हैं कि हमारी मम्मी कुतिया बन गई है। इस तरह से आपको बता दे, जब उनके पति शाम को आते हैं तो हाहाकार मच जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तभी तीनों बच्चे सोचते हैं कि ये मेरी माँ के साथ यानी गलत काम करती थी, जिसका परिणाम ये तीनों भोग रही है। अब इसका कुछ उपाय माँ ही बता सकती है। जब तक माँ मंदिर से नहीं आती है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उसकी माँ 2 से 3 दिन तक नहीं आती है और वो 3 दिन तक कहे तो दोस्तों इंतज़ार कर रही थी। जब उसकी माँ आती है तभी वो यानी कहे तो उसका तीनों लड़के जाकर अपनी माँ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, हमें क्षमा कर दो, हमारी पत्नी ने जो किया है उसकी गलती आप माफ़ कर दो। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये तो सब भगवान की महिमा है। जो तुम्हारी पत्नियों ने दूसरे के साथ किया है उसका अंजाम भोग रही है। इस तरह से बूढ़ी माँ कहती है कि मैं हरगिज़ प्रयास
प्रयास करूँगी कि हमारी बहू फिर से पुनः रूप में आ जाए। उसके बाद यानी बूढ़ी माँ कहे तो अपने गांव के पास में जो ब्राह्मण थे उनको बुलाती है और अपने घर खाना बनाती है, भगवान का भोग लगाती है। उसके बाद उस ब्राह्मण को यानी कहे तो खाना खिलाती है, ब्राह्मण खाना खाते हैं। उसके बाद अपने तीनों बहू को बुलाती है, तीनों बहू जाती है और उन ब्राह्मणों के सामने जाकर अपना सर झुकाती है और उसके बाद यानी कहे तो तुलसी माता का पानी उसके देहों पर छिड़का जाता है। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि चलो तुम लोग गंगा जी में स्नान कर आओ, और गंगा जी में जैसे ही वो तीनों स्नान करती है उसके बाद कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनके शरीर में परिवर्तन आने लगता है और कुछ समय के बाद पुनः वो यानी कहे तो एक बार फिर से वो औरत बन जाती है और तीनों बहू एक जैसी दिखने लगी। उसके बाद तीनों बहू अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है। उसके बाद सासू माँ कहती है कि तुम लोग मेरे चरणों में गिरने से भला है कि भगवान की चरणों में गिरो, और अगले दिन फिर से वो तस्मई पूरी बनाती है और भगवान की भोग लगाने के लिए अब की बार तीनों बहू के साथ जाती है और वो सभी लोग जाकर भगवान के भोग अच्छी तरह से लगाते हैं और बहू को वो सिखा देती है कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आज आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा। तुम लोग भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहो, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इस तरह से तीनों बहू को समझ में आ गया कि सास को कभी नहीं सताना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाता है कि इंसान जो भी कर्म करता है उस कर्म के फल से इंसान बच नहीं सकता है, क्योंकि जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसीलिए कभी भी गलत कर्म मत कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि गलत कर्म आपको यानी नरक में ले जा सकता है और सही काम आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। इसलिए सही काम करने का प्रयास कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जरूर लिखकर बताइए दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।